तुम कितने बेईमान हो, कितनी बार राधा राधा बोलते हो, करोड़ों का इधर हेर फेर करते हो, संसार से मांग करते हो, तुम कितने बड़े भिखारी हो। तुमने देखा है वो तो 100-200 रुपए में संतुष्ट होकर वहीं डेयरी पे लौट गए, जो मिला खा लिया, और राधा राधा राधा। तुम करोड़ों देने पर भी कभी एक बार बोले कि हे भगवान तेरी बड़ी कृपा है? नहीं, विषयों के प्रमाद में घूम रहे हो, एक बार भी राधा नहीं बोल सकते। और जो जीवन राधा को समर्पित किए राधा राधा बोल, उनको तुम भिखारी देख रहे हो, उनके विषय में सोच रहे हो इनकी सदगति होगी कि नहीं। है तू अपने विषय में सोच, तेरा क्या होगा। करोड़ों की भीख मांगने पर हरि ने दे दिया तेरे को, एक बार भी तुम लौट करके नहीं बोले हे हरि आपकी कितनी कृपा है, हे किशोरी आपकी कितनी कृपा है। वो तो दिन भर राधे राधे बोलते रहते हैं। खिलवाड़ समझते हो राधे राधे बोलना? बोल के दिखावे कोई? ये धाम का प्रभाव है। अन्नाम महिमा स्फुरति हेश वृंदावनस्य। ये धाम वासी, ये धाम की कृपा पात्र जन है। कभी कोई अगर ऐसी अश्रद्धात्मक बात कर, क्या होगा वृंदावन वास से, क्या होगा राधा राधा कहने से? बिल्कुल ऐसे लोगों का संग। तिनको परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। जो भगवान नाम में अर्थवाद, अर्थवाद माने अरे कोई फल वल ऐसा नहीं होता है, ये सब ऐसे ही बाबा लोग या पंडित लोग या ऐसे ही सब हल्ला मचाते रहते हैं। बोले वो अत्यंत पापी हैं। सा पापिष्ठो मनुष्याणाम नरके पतित स्फुटम। ऐसे पापियों को घोर नरक में पचाया जाता है जो भगवान नाम की निंदा, भगवत नाम जापक संतों की निंदा, भगवत शास्त्रों की निंदा। नहीं, ऐसे लोगों के संग करने से भजन रुक जाएगा। ऐसे लोगों के संग करने से नाम जपने की उत्कंठा नष्ट हो जाएगी। इसलिए बड़ी सुकृति या कृपा से नाम जपने की रुचि होती है, इसे संभालो। अपने को बहुत सावधान बचा के रखो। नाम जपना कठिन, जप के बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन, और पच गया तो सिद्ध हो गए। पुत्र के बहाने से, संतों की प्रेरणा से नारायण नाम में कोई उसकी श्रद्धा नहीं, कोई पूज्य भाव नहीं, कोई भगवत भाव नहीं, पर पुत्र का नाम नारायण संतों की कृपा से रखा तो नारायण पुत्र के भाव से पुकार रहा है, बिल्कुल भगवत भाव नहीं। पुत्र के मोह से ग्रसित होकर नारायण उच्चारण किया तो हरि पार्षद आ गए। कल आपने सुना कि यमदूतों से तत्काल अजामिल जी को मुक्त किया और यमदूतों से कहा धर्मात्माओं की सभा में अधर्म कैसे प्रवेश पा रहा है, धर्म का स्वरूप क्या है, अधर्म का स्वरूप क्या है। कल आपने श्रवण किया। भगवत पार्षदों ने कहा हे यमदूतों, इसने एक जन्म की नहीं करोड़ करोड़ जन्मों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने हमारे स्वामी श्री हरि का नाम उच्चारण किया, किसी भी बहाने से सही। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। जिसने नाम पर विश्वास कर लिया, चाहे किसी भी युग का महात्मा हो। देखो सृष्टि में सबसे पहले जो बड़े महात्मा हैं वो सनक जी, सनंदन जी, सनत कुमार जी, सनातन जी। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी हर समय 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और दिगंबर रहते हैं, कोई वस्त्र शरीर में नहीं, ब्रह्मबोध संपन्न है, पर हर समय नाम ये जपते रहते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सबसे बड़े महात्मा है, सृष्टि के प्रारंभ के सर्ग में ये प्रकट हुए। अगर कहा जाए कि कलयुग में ही केवल नाम की महिमा है, ऐसा नहीं है। किसी भी युग में किसी भी महर्षि, ब्रह्म ऋषि, मुनि ऋषि, महात्मा, भक्त, जिनको भी साक्षात्कार किया गया, देखा गया, तो वो नाम में रति किए रहे, नाम को पकड़ा। अगर नाम नहीं है और सब साधनाएं हैं तो उन्हें परास्त होते देखा गया। और जिनके पास नाम है तो नाम ही सदैव उनकी रक्षा करता रहता है। सीम की चाप सकै को ताशु, बड़ रखवार रमापति जाशु।
बड़े रखवार श्री हरि अपने नाम जापक की निरंतर रक्षा करते रहते हैं। माया किसी भी तरह से उनको आकर्षित नहीं कर सकती। हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव ही पावकः। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो किसी भाव की कुभाव की अपेक्षा नहीं रखती, उसका काम है जला देना। तो चाहे भाव से छुओ, कुभाव से छुओ या जबरदस्ती कोई छुआ दे तो आप जल जाएंगे। दाहिका शक्ति है। ऐसे ही कहते हैं नाम में पापों को भस्म करने की और भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, ऐसे नाम में पाप भस्म करने वाली और भगवत प्राप्ति कराने वाली ये सामर्थ्य है। अब इस नाम को चाहे जितना कोई दुष्ट पुरुष हो जपने लगे, उच्चारण करने लगे, तो उसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे और वो भगवत प्राप्ति का पात्र बन जाएगा। दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, वो दुष्ट है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता रहा है, पर किसी कारण से संत समागम हो गया, भगवान नाम महिमा सुनी और उसके हृदय में आ गया कि अब तो नाम जप करेंगे, क्योंकि मुझ जैसे पापी का भगवान के सिवा कोई भी उद्धार करने वाला नहीं, कोई मेरा सहयोगी नहीं। और नाम का आश्रय ले लिया तो बोले समस्त पापों का नाश करके उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। नाम सकृदुच्चरितमेन हरिरित्यक्षरद्वयम बद्धा परिकरिस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जैसे कोई कहे तो भगवान नाम केवल पाप ही नष्ट करता है, तो कहते नहीं, हरि हरे नमः जो ऐसा उच्चारण करता है मानो उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कस ली, अर्थात ये नाम उसे मोक्ष भी प्रदान करेगा। किसी भी मार्ग का कोई भी पथिक हो, वो नाम जापक होगा ही, जो सच्चा उपासक है। व्यर्थ के ज्ञान से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। वेदांत पढ़ के जान लिया कि मेरा स्वरूप ब्रह्ममय है, वो पहले भी था, वो अब भी है, वो आगे भी रहेगा, फर्क क्या पड़ा। अब तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह के देहों का कोई प्रभाव, किसी भी विषय, किसी द्वंद्व का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए यदि जान गए हो। ऐसा संभव। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भी निरंतर भगवान नाम जप करते हैं। भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी थोड़ी होगा। निरंतर नाम जप करते हैं और समय व्यतीत करते हैं भगवत लीला गान और श्रवण करके। स्वयं भगवान होते हुए भी संतों की सभा में गुप्त रूप से जाते हैं और भगवान की मंगलमयी कथा सुनते हैं। भगवान शंकर के ही अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। जहां कहीं भगवत चरित्र होता, हरि चरित्र होता है, किसी न किसी रूप में आकर के ये महाभागवत जन कथा सुनते हैं। ज्ञान का परिणाम यही है कि हरि स्मरण में तुम्हारी एक एक वृत्ति लग जाए। चाहे जितने बड़े ज्ञानी महापुरुष हो, देखा है वो नाम में निरंतर निरंतर नाम चल रहा है। सन्यासी महापुरुषों का जो मार्ग वेदांत मार्ग है, प्रणव हर समय जपते हैं, ओम नमो नारायणाय, ऐसा जपते हैं। हरि ओम तत्सत, ओम हरि, ऐसे जपते हैं। ओम भी हरि का नाम है, हरि का तो नाम है ही है, वही तत् है, वही सत है। जो तत् शब्द है उन्हीं के लिए संबोधन है।
जो तत् है वही सत है, इसलिए तत्सत हरि ओम तत्सत, वही तत् तत्त्वम असि, ये महावाक्य है। चार बात भगवान नाम, नाम जप नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान माया को बाधित नहीं कर पाएगा, ज्ञान होते हुए भी माया तुम्हें बाधित कर देगी। इतनी प्रचंड आकर्षण शक्ति है कि और ज्ञानियों की तो बात जाने दो, मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव भी कुछ क्षण के लिए मोहित हो गए। तो ये माया मोहिनी ही तो है। जो ज्ञानी नाम अपि देवी, जो माया शक्ति है वो चेतांश हरते, बड़े बड़ों की ज्ञानियों की चेतना। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ना जानो छिनंत कवन, बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत, तेऊ मुनि भय विश्वासित, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंध्या, परिव देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या, यही डर पि हरिवंश हित, जिनो भ्रम ही गुण सलिल पर, जे नामन मंगल लोक तिहूं, आहा सुहरिपद भजु न विलंब करे। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् मोह में डाल दे, उसका नाम माया। ज्ञानी नाम अपि चेतांश देवी भगवती सा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। अगर कोई बच सकता है तो जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है, विश्वास कीजिए